जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। लगाइएगा आंसर। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे। और बताइएगा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा साथियों ये आर्य समाज के थे। ऑप्शन सी सही जवाब है आप लोग का, आर्य समाज। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वन अमोघ यू किसकी आत्मकथा है। बताइए साथियों, वन अमोघ यू ये किसकी आत्मकथा है। तो ये स्टालिन के हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि मिताली राज किस खेल से संबंधित है। तो मिताली राज किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो मिताली राज है ये क्रिकेट के खेल से है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, क्रिकेट के खेल से। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। चलिए लगाइएगा साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा बंगाल विभाजन है ना ये कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था आपके 1905 में। ऑप्शन ए है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। और ये रद्द कब होता है, तो 1911 में रद्द भी होता है, इनको भी याद रखेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। चलिए बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और 1930 में आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन 1928 में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैक्सी है ये स्थित है आपके कहाँ पर, तो इक्वाडोर में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, इक्वाडोर में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। बताइए साथियों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो जाएंगे वरुण ग्रह। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर, वरुण ग्रह है साथियों, आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बालाजी बाजीराव को किसकी उपाधि दी गई थी। चलिए साथियों बताइए बालाजी बाजीराव को किसकी उपाधि दी गई थी। तो आप याद रखेंगे इनको किसकी उपाधि दी गई थी, तो नाना साहब की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नाना साहब की उपाधि है ना बालाजी बाजीराव को दी गई थी। आगे देखिएगा प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। लगाइए क्या होगा आंसर आपका, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये आपके देहरादून में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर साथियों, देहरादून में। आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का कि त्रिशूल क्या है। बताइए आप सभी लोग कि त्रिशूल है ना साथियों ये क्या है। तो त्रिशूल हो जाएंगे आपके मिसाइल। ऑप्शन से आपका सही जवाब है, मिसाइल हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि गुरु नानक का जन्म है कहाँ हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म होता है ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का
सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि बंदुआ बांध बिहार के किस जिले में स्थित है। बताइए, बंदुआ बांध बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बंदुआ बांध जो है ये बिहार के साथियों बांका जिले में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बांका जिले में। आगे देखेंगे साथियों, आपका क्वेश्चन आता है कि काल निर्णय क्या है। बताइए कि काल निर्णय क्या होगा। तो काल निर्णय जो है साथियों ये कैलेंडर है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है साथियों, कैलेंडर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए साथियों बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है आपके 8 मार्च को। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, यहाँ पर 8 मार्च को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है 50 नंबर यानी 15 नंबर कि गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है। लगाइए आंसर क्या होगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को अभी तक, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लगाइएगा आंसर कि गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो गारो पहाड़ी स्थित है मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे। तो विंध्य शक्ति जो है साथियों ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, वाकाटक वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। बताइए कि गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था। तो याद रखेंगे 1510 में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है साथियों, 1510 में कब्जा कर लिया गया था। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि साबुन का जलीय घोल क्या होता है। तो साबुन का जो जलीय घोल होता है ये क्या होता है। तो साबुन का जलीय घोल होता है क्षारीय। ऑप्शन आपका सही होगा, क्षारीय होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा, पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो जो है साथियों ये आपके विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, विषाणु के कारण। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत में छेद के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ओजोन परत में छेद के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा होगा। तो ये हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ऑप्शन डी सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। चलिए आंसर लगाइएगा, कार्य करने की दर जो है ये क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है साथियों, शक्ति कहलाती है। आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है। बताइएगा, निष्क्रिय गैस जो है ये किस समूह में होती है। तो निष्क्रिय गैस जो है साथियों ये आपके समूह 18 में यानी समूह 18 में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर की यहाँ पे रौलेट होगा। ठीक है, रौलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। बताइए, रौलेट कानून जो है ये यहाँ पे रौलेट कानून साथियों, रौलेट कानून जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखिएगा, रौलेट एक्ट कानून पारित होता है 1919 में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 1919 में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन थे। बताइए साथियों कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे आपके कौन। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, सुंदरलाल बहुगुणा साथियों, याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या है आप लोग का। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्कर्ष एक क्या है, कुशाग्र विद्यार्थी है। ठीक है, और इस वाक्य में जो कुशाग्र है ये कौन सा विशेषण है। तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। इस वाक्य में कुशाग्र जो ये कौन सा विशेषण होगा। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे।
तो ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएंगे। ठीक है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि जर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बताइएगा साथियों क्या होगा आंसर, जर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे, चेतन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चेतन होगा। अगला क्वेश्चन है कि भर पेट शब्द में कौन सा समास है। चलिए साथियों बताइएगा भर पेट शब्द में कौन सा समास होगा। तो भर पेट शब्द में क्या है, भर पेट समास जो है ये अवयवी भाव समास है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि उदंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उदंत का विलोम शब्द जो है यहाँ पे बीनित हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें, ताकि पीडीएफ का लिंक आपको भेज दे और आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।